नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्य बने हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधानसभा सदस्य के पद की शपथ दिलाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और मैं सभी सदस्यों का स्वागत भी करता हूं। साथ ही ऐसी अपेक्षा भी करता हूं कि सभी सदस्य सदन की मर्यादा और विकास में रुचि लेकर काम करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता अखिलेश यादव ने भी पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 18वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहां पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में काम करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही कहा कि हम सबकी बड़ी भूमिका रहेगी कि मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। देखिए, हम सब के लिए सौभाग्य है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने के लिए मौका मिला है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और उसमें हम सब की भूमिका रहेगी। मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में हम लोग अपने मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी के एक सहयोगी जो उन्होंने हम लोग को अपने मंत्रिपरिषद में रखा है, इसके लिए हम लोग पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ काम करेंगे। ये मेरे लिए, मेरे जीवन के ये दूसरी पारी है। अभी तक मैं संगठन के में कार्य करता रहा हूं वर्षों से, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने का और एक माननीय योगी जी के मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में एक काम करने का एक कुशीनगर श्रम कानूनों में बदलाव और केंद्र के निजीकरण के फैसले के विरोध में ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल लगातार चल रही है। इस दौरान बैंकों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिला है। जिले में बैंक कार्यालयों में कर्मचारियों ने तालाबंदी कर काम को ठप रखा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। सोमवार को 2 दिवसीय भारत बंद का असर नगर स्थित
LIC कार्यालय में भी देखने को मिला, जहां बीमा कर्मचारियों ने तालाबंदी करके मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग थी कि निजीकरण पर रोक लगाई जाए, बीमा कंपनियों को पेंशन बहाल किया जाए, NPS बंद है और उसे जारी रखा जाए। वहीं इस दौरान बैंकों ने बंदी तो नहीं रखी थी, लेकिन अपने कार्यालय के बाहर बंद के समर्थन में पोस्टर लगा रखे थे, जिसके चलते केवल ऑनलाइन काम ही हो रहा था। LIC का हड़ताल जो है, हमारी संगठन ने LIC का जो IPO आ रहा है उसके विरोध में रखा गया है और जो सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उनको निजी हाथों को सौंपा जा रहा है और जो आपका NPS है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि हट जाए और पुरानी प्रणाली को लागू यहाँ किया जाए जो है, और LIC में जो है क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉई की भर्ती हो जो है, और जो कुछ पेंशन संबंधित मुद्दे हैं जिसको जो है मैनेजमेंट ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं की है। सोमवार को अयोध्या विधायक के साथ ही 50 से अधिक संत फैजाबाद शहर के सिनेमा हॉल में कश्मीरी पंडित पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने पहुंचे। आपको बता दें कि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में अयोध्या धाम के प्रमुख संतों और महंतों में राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित समेत 50 से अधिक संत पैराडाइज सिनेमा हॉल पहुंचकर कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। वहीं फिल्म देखने के दौरान हॉल में जय श्री राम के नारे के साथ साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी। मैं अपने अयोध्या वासियों से निवेदन करूंगा कि इसमें टैक्स फ्री किया गया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इस चलचित्र को अवश्य देखें। इसको देखने के बाद कश्मीर की जो गलतफहमियां फैलाने का प्रयास हुआ कश्मीर के बारे में, वो भ्रांतियां दूर होंगी और लोग सच जानेंगे। कश्मीर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वो अभी नए युवक और नए लोग नहीं जानते इस बात को, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। सभी सारे अयोध्या के सारे साधु समाज सब लोग। लखनऊ में विशालखंड समिति के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। समिति के संयोजक और अध्यक्ष NKS चौहान, विनोद तिवारी ने सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं साथ ही समिति की वार्षिक रिपोर्ट और कोरोना काल में किए गए सभी सुरक्षात्मक और आवश्यक कार्यों की विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अभ्यागत के तौर पर राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंगला ने शिरकत की। मुकुल सिंगला ने कहा कि छोटे बच्चों से लेकर सभी कलाकारों ने जिस तरह से प्राचीन गीतों, नृत्यों और तथ्यों को प्रस्तुत किया, उससे मैं आशा करता हूं कि अब हमारी सनातन संस्कृति फिर से हरी रहेगी। कार्यक्रम में कृष्ण पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। प्रियमवदा की गायन प्रस्तुति कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही।
यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुख्तार अंसारी के काफिले की नॉन स्टॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। कोर्ट में पेशी के बाद फिर से मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल लाया जाएगा। इस मामले में अब कोर्ट में 8 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होगी। एमपी-एमएलए कोर्ट में जो है वो एम्बुलेंस पहुंच गई है। यहां पर उनकी पेशी होनी है और सीधी तस्वीर है एमपी-एमएलए। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर हत्याकांड का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही सीएम के आदेश पर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बाबर कटघरही में बीते 20 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी की जीत में खुशी मना रहा था। हार से गुस्साए पाटीदारों ने लाठी डंडों से पीटकर बाबर को घायल कर दिया था, जहां इलाज के दौरान लखनऊ में 25 मार्च को बाबर की मौत हो गई। मामले की जानकारी सीएम तक पहुंची, उसके बाद से प्रशासन एक्शन मोड में। सही है। मेरठ की कोर्ट में पेशी के लिए आने वाले मुजरिमों की सुरक्षा राम भरोसे है। यहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कचहरी गेट नंबर 1 पर सुरक्षा के इंतजामों पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए। यहां बिना रोक टोक कभी भी कोई भी आ जा सकता है, किसी से कोई पूछने वाला नहीं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हत्या के आरोप में पेशी पर आए आरोपी पर विपक्ष के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। दोनों पक्षों में कचहरी के अंदर ही जमकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने भेज दिया, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से कचहरी में सुरक्षा को लेकर पुलिस के सारे दावे फेल साबित हुए। गाँव का झगड़ा है, क्या मसला हो गाँव का लखनऊ में नगर निगम की टीम ने हाउस टैक्स बकाया पर पैसा वसूलने के लिए दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। दरअसल नगर निगम की टीम ने सरोजनी नगर क्षेत्र में चुंगी चौराहे पर बनी सभी दुकानों को बिना पूर्व नोटिस दिए 100 से अधिक दुकानों को सील कर दिया, जिसको लेकर व्यापारियों ने चुंगी चौराहे पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही आक्रोशित व्यापारियों ने कानपुर हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दे डाली। कुशीनगर में न्यायाधीश, जिलाधिकारी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक ने देवरिया जेल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर रहे इन अधिकारियों ने कैदियों के लिए बने खाने को भी जांचा और कैदियों से मुलाकात कर उनके मामले के विधिक पहलू के बारे में जाना। इस दौरान जिला जज अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रविकांत यादव और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने जेल परिसर में जाकर कैदियों से मुलाकात की, साथ ही कैदियों की समस्याओं को सुना और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। लखनऊ के कैसरबाग स्थित समाज सेवक पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे ने पार्टी से पूर्वी विधानसभा प्रत्याशी शिवा गुप्ता और मध्य विधानसभा से प्रत्याशी राम कुमार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वहीं शिवा गुप्ता ने कहा कि हमें जनता का प्यार भरपूर मिला है। चुनाव आयोग की बड़ी कमी की वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग ने लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की थी।
श्रीमती शिवा गुप्ता जी को मैंने पूर्वी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था और राम कुमार जी को मध्य विधानसभा से चुनाव में उतारा था और आज इन लोगों को प्रोत्साहन के रूप में और मैंने स्मृति चिन्ह प्रदान किया है और पार्टी के एक उम्मीदवार जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी थे श्री जितेंद्र कुमार रावत जी, जो मोहनलालगंज विधानसभा से लड़े थे पार्टी के टिकट पर, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण दौरान इलेक्शन ही उनको पार्टी ने निकाल दिया था। इसी के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। देखिए, जनता का प्यार मिला है, समर्थन मिला है और जो है आगे भी मिलता रहेगा। पूरा विश्वास है पूरा हमको जनता के ऊपर, और जो भी जनता का प्यार मिला है अच्छा ही मिला है। कहीं ना कहीं से सरकार की कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण चुनाव में हारी हूँ, और आगे हो सकता है जनता पूर्ण समर्थन दे 2027 में पूर्ण बहुमत से मैं विधायक बनूँ। नहीं, आप सरकार को कह रही हैं कि पूर्ण समर्थन दे, आपने अलग से पार्टी से जनता आपको जो है समर्थन दे। क्या कमी नजर आई जिससे वजह से आप हारी हैं? क्या वजह रही है? देखिए, कमियां तो हमारे अंदर कोई नहीं थी। मैंने पूरा मेहनत किया, जनता के बीच निकली, और जो विधायक हमारे अभी आशुतोष टंडन जी, वो तो जनता के बीच निकले भी नहीं थे, लेकिन उनकी सीट निकल गई। तो इसको क्या कहा जाएगा? जनता का समर्थन कहा जाएगा कि सरकार की कमियां कहा जाएगा? ये तो आप लोग को पता। लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल कास्या इन में शीतला अष्टमी के मौके पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान संघ की अध्यक्ष अमिता वाजपेयी ने शिरकत की। वहीं मुख्य आयोजक कंचन वर्मा, स्वर्णकार और सोनल ने बताया है कि ये होली मिलन हम महिलाओं ने इसलिए आयोजित किया ताकि हम सब जीवन अबीर गुलाल की तरह रंगारंग हो जाए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य गीत के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया। सभी महिलाओं ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ ग्रहण करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उनके शासनकाल में हम महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास का संचार हुआ। कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम हुए। जलवे बिखर रही है और ममता भाभी उनके कुछ अदाओं से पहचान में आया कि ममता भाभी है, नहीं तो मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ममता भाभी है। आए हाय झुमका सॉन्ग में दिखाना पड़ता है, और ऐसे महिलाएं आपस में होटल ज्यादा करती है। तो आज होटल के माहौल में पीजे लटपट सगिया कहीं के भीजे लटपट सगिया कहीं के भीजे चीरा अवध होली खेले रघुवीरा। अरे कहीं के भीजे चीरा अवध होली खेले रघुवीरा। लखनऊ में नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह को खत्म हुए महज 24 घंटे बीते थे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर दबंग विशाल मिश्रा ने बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के घर में दबंगों के साथ घुसकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, दबंग बार बार जिला अध्यक्ष को धमकी भी देता रहा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शहर के नाका थाने में मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर दबंगई करने वाला विशाल मिश्रा कब तक कार्रवाई उसके ऊपर होती है। कल ये विशाल मिश्रा कम से कम 30-40 लोगों के साथ आया और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य हैं। नाम सीधे सीधे आकर नाम पूछा कि यहाँ देवेंद्र सिंह कौन है, और ना कोई बोलचाल ना कुछ जो है। तो देवेंद्र ने कहा कि भाई मैं हूँ देवेंद्र सिंह, और जैसे ही नाम बताया वैसे ही उस पर जो है 8-10 लड़के तुरंत टूट पड़े। कल मेरे एक रिश्तेदार जो अयोध्या में आरटीओ में अधिकारी हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझको जानकारी दी कि विशाल मिश्रा
नाम का एक लड़का है जो मुझको फ़ोन कर रहा है और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का नाम लेकर के धमकी दे रहा है और मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहा है और कहा कि अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा। कुशीनगर में बीती 23 मार्च को जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले के कसार थाने के कुड़वा दिलीप नगर में टॉफी में जहर मिलाकर देने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जिससे जनपद में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि कसार थाना क्षेत्र में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तेईस मार्च 2022 को प्रातः जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहां सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। इस पूरे घटना में जो है इन 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है, इन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव के पास काली मंदिर से सटे खेत में हिरण दिखने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खड्डा रेंजर वीके यादव के अनुसार रविवार शाम तक हिरण खड्डा भैंसहा सड़क के किनारे काली मंदिर के पास सिंचाई के बाद पानी से भरे एक खेत में हिरण बैठा होने की जानकारी मिली थी, जो जंगल से भटक कर आ गया था। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड ने जो राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य करने की बात कही है उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और जो हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको भी याद किया जाता है, लेकिन इसको मदरसों के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी किसी खास कम्युनिटी और किसी खास तालीम हासिल करने वालों के बारे में अपने मन में शक और शुबा रखते हैं। अगर यही सभी जगह होता है तो इस पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में अनिवार्य करना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक खास कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने जिस तरीके से मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात कही है, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है और 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और यहाँ पर जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद भी किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ इसको मदरसे के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी भी किसी ख़ास कम्युनिटी और किसी ख़ास तालीम को हासिल करने वालों के बारे में अपने जहनों में किस तरीके के शक और शुबहात रखते हैं। अगर ये तमाम शैक्षिक संस्थानों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होता तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में इस बात को कायम करने की बात करना, अनिवार्य करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं तफरीक की बुनियाद पर अलग करने की कोशिश जरूर करते हैं। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।